الله أكبر الله أكبر. चमाला कहे ते फिरा को मारा या तो सांप बदमाश दस करे दूसरे जवान पुत्र को मार के न सोचे नहीं कि जेले जवान पुत्र की लाश कहे घर चले तो उन्हें तो मां ते प्यो ते दिल ते के गुजरती है। हुण मैं अपने ब्याह तो बदला खिन के एक ब्याह होने दा एक खुदा कर छड़े था। अस्तगफिरुल्लाह इंसान दे खून दा इतना प्यास हो गए। तो मेरे बिरा को मार के बदला तक गिन गए लेकिन तेरे को मैं पुलिस मुकाबले न मरा मतलब मेरे ना कमाला लागू ना उसे वक्त बसेरी के तय कैनल पंगा की दाज तेरी तो सात पुश्ता याद रखे थे कमाला डाकू कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। भाई मेरे ते नाराज नहीं थी होना एंड मेरे ते सलाम ही ना करता है मेरे पीछे नमाज ही ना पढ़े तो सा जरा काम की है ना मेरे को बड़ा दुख लगा। लेकिन एक मिनट मौलवी साहब ठीक है मैं तो सलाम ही न करे सा तुम्हारे पीछे नमाज ही न पढ़ सा लेकिन अगर तो जिंदगी दीजिए कोई मसला हो तो मैं ताबेदार मैं तो मदद ही करे सा और सपोर्ट करे सा तो सिर्फ मेरी हवेली चाह वैसा मैं ताबेदार। चलो मौलवी साहब। हर शय मेरे हवाले कर दे। मैं जी गरीब आदमी हाँ मेरे को कुछ नहीं आखो मैं बहु मजबूर हूँ। कमाल डाकू कह को खसी ये शय वापस नहीं करे ना। अल्लाह तना ने मेरे को बला दो अल्लाह तना ने बला दो। अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। सर मेरे कने कोई डाकू कमाले ना दा डाकू ही वो सामान खास के दे ते मेहरबानी करो जी सामान मेरे को बलवा दे। कमाला डाकू हमारे थाने के हदूद में नहीं आता आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर तो कोई मैं तो मदद करे था और सपोर्ट तो सिर्फ मैं ताबेदार।
अस्सलाम वालेकुम। आओ मौलवी साहब, आओ मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सुनो मौलवी साहब, किं याद किया ने? बस जी ते को सारी कहानी सुन रहे हैं। बहु बहु जी बहु बहु। पहली ते गाले मैं माजरत करे ना तारे को। मैं उस दिन बड़े सख्त लहजे नाल ते को गल्लां आखियां। नहीं नहीं मौलवी साहब, शर्मिंदा न करो। मैं जिंदगी च अगर एहतराम किया ना, सिर्फ 3 हिस्सों का किया। पहले नंबर ते माँ प्यो का, दूजे नंबर ते अपने उस्तादां दा, और तीजे नंबर ते मौलवी हजरात दा। मौलवी साहब, ये मेरी खुश नसीबी है कि तुस मेरी हवेली ते आए हो। तुस हुक्म फरमाओ। अगर मैं तुहाडे पिछे जान कुर्बान न करें तो तुस मेरे को बशीरी ना आखे। बशीरा एक मजबूरी में को तुहाडे घेन आई है। मेरी जिंदगी दी जमा पहुंची कमाला डाकू लुट के ले गए। ये मसला सिर्फ तुस ही हल कर सकते हो। मेरे को तुहाडे यकीन है। अच्छा मौलवी साहब, तुस मेरे को ये दसो कि वो कोई पैसे हैं या कोई जेवरात वगैरह? वो जी जेवरात आन वो मैं सारी जिंदगी संभाल के रखे। मैं गिदी वे नाम सुना रहे थे। मेरी बच्ची दी शादी तैयार रही थी, उस वास्ते मैं आका नवे करा के या साफ करा के बच्ची वास्ते जहेज देवा। मौलवी साहब, तुस परेशान न थियो। इंशाल्लाह अगर शाम तो पहलो पहलो तुहाडा सामान तेरी झोली चा के न सटा तो मेरे को बशीरे ना आखें। हाय दुश्मना स्याप कर, दुनिया मेरे को बशीरा डाकू दिए। तेरे फिरा मेरे फिरा को मराई, लेकिन उसको बदला खिन की उस नल ते हिसाब किताब में पूरा कर छोड़े। अगर जान प्यारी आई तो मौलवी साहब दा लुटो माल मेरे हवाले कर रहे।
लो मौलवी साहब अपनी अमानत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देखो तो गलत आदमी समझाया है, लेकिन तू तो बड़ा लोग देखा मैं आने। मैं अपना वायदा पूरा कर छोड़े मौलवी साहब। एक मिनट नाराज न थिवे, एक गल पूछ सकदा? जी जी मौलवी साहब पूछो, 1000 बार पूछो। तुसा मेरा कत्ल कीता आज मस्जिद के सामने, उसकी वजह दस पूछ सकदा? मौलवी साहब ये बहुत ही एक लंबी कहानी है कि वो मैं जरा कत्ल कीता असल वजह यह है कि ये बंदे को मैं मारा है, वो इसे कमाल डाकू दा भाई जमाल डाकू, तो उस मेरे भाई को एक मामूली जी कल फलामी की वजह पर मार हटाई। उस तो बाद मैं अदालत में केस लड़ा, लेकिन मैं अपना घर हचका छुड़ाई, बिल्कुल मेरे को एक रुपये नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बना और वो बाहर आ गया। और जब बाहर आ गया बात उस एक और गरीब आदमी दे बच्चे को मार हटाई, बात मैं ऊपर नक कर थी गया, मैं कहे तो को काम खराब करने और मैं जेल समझाना मेरी अखियां देखो मेरे ध्यान ना, बात मैं मजबूर थी कि ना उसको मार हटाई। ये है कहानी मौलवी साहब। नाराज थी मैं तेरे को गलत आदमी समझाई, मैं माजरत करे ना मौलवी साहब। मैं तो कभी आखा कि कुछ बंदे देखो नहीं वो गलत धंधे न लगाने, लेकिन असल तो इतने धंधे गलत नहीं। जालिमो की जाने एक बशीरे को मारो माशरे तो अमन कायम नहीं हो सकता। अगर माशरे अमन कायम कराने तो तुसा आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ दो, नहीं तो माशरे दे बशीरे डाकू पैदा थीने राज़